दोस्तों, नीतीश कुमार ने भरे मंच पर एक मुस्लिम महिला का नकाब खींचा और इसके बाद से ही बवाल मचा हुआ है और वहीं अब उन पर एफआईआर भी करा दी गई है। हमारे साथ सपा प्रवक्ता सुमैया राणा जी जुड़ी हुई हैं। सुमैया जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत एक सोच पर। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि नीतीश कुमार ने जो हरकत की उसके बाद अब तो बवाल मचा ही हुआ है। आपने खुद थाने में जाकर एफआईआर लिखवाई है। एक मुस्लिम महिला होने के नाते आपके लिए वो वीडियो देखना कितना असहज था? मुझे वो वीडियो देखने के बाद पहले तो मैं समझ नहीं पाई, मुझे लगा एआई क्रिएटेड होगा। हम्म। लेकिन मैंने जब उस पर जांच करी पूरी, तो फिर मुझे लगा कि ये तो सच में इस तरीके की हरकत हुई है। तो इस तरीके की हरकत अगर कोई मुख्यमंत्री करता है हम्म। तो उसका मतलब ये हुआ साफ कि वो समाज में क्या मैसेज देना चाह रहा है। क्योंकि एक महिला इस बात के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है, संवैधानिक रूप से भी, कि वो क्या हम्म। पहनती है, कैसे बिल्कुल। पहनती है, क्या ओढ़ती है। आपने कोई ड्रेस कोड भी लागू नहीं किया था। हम्म। तो इस तरीके से एक महिला के चेहरे पे से उसके नकाब को बाकायदा खींचना, ये एक जघन्य हम्म। अपराध है। और इस देश में जहाँ देवी देवियों को पूजा जाता हो, और ये महिला सशक्तिकरण का मिसाल रही है ये देश, हम्म। बेगम हजरत महल का भी ये देश है, ये रजिया सुल्तान का भी देश है, झांसी की रानी का भी देश है, और अहिल्याबाई का भी देश रहा है। जी। इस तरीके की तमाम वीरांगनाएं रही इस देश में, जो अपने अपने तरीके के कपड़े पहन करके उन्होंने जंगें भी लड़ी हैं। हम्म। लेकिन उसके बावजूद अगर वो एक सर्टिफिकेट लेने आती है महिला, और उसके बाद उसको किसी मुख्यमंत्री द्वारा उसके नकाब को बाकायदा खींच लिया जाता है चेहरे पर, तो ये एक बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक और एक महिला के लिए हम्म। बहुत ही अपमानजनक समय रहा होगा। तो मैं, क्योंकि मैं हिजाब पहनती हूँ, किसी की हैसियत नहीं है कि मैं वो मेरे हिजाब के ऊपर कोई तनकीद कर दे मेरे सामने, और अगर बिल्कुल। मेरा हिजाब कोई छुएगा तो मैं उसका हाथ मरोड़ दूंगी। हुँ। इसलिए क्योंकि ये मेरा संवैधानिक रूप से मुझे इस बात का अधिकार प्राप्त है कि मैं अपने आप को कैसे रखती हूँ। बिल्कुल। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है महिमा जी, वो ये उठ रहा है कि ये किसी आम व्यक्ति का कृत्य नहीं था। हुँ। ये एक मुख्यमंत्री का कृत्य है, और वो कई बार के मुख्यमंत्री हैं, केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं बड़े, और इस उम्र में है, उसके बावजूद भी वो महिलाओं के लिए इस तरीके की भावना रखते हैं। और अगर उनकी ये भावना नहीं थी और वो सिर्फ उस महिला का चेहरा ही देखना चाह रहे थे, तो हुँ। आपने वीडियो में देखा होगा कि एक लेडी गार्ड उनके बगल में खड़ी हुई है, शायद मुझे बिल्कुल। लगता है सिक्योरिटी। जी। उससे वो बाद कहते में कि उनको आप पूछती इनके गई। चेहरे, हाँ एग्जैक्टली, आपको अगर आइडेंटिफाई करना था तो आप कहते कि उसके चेहरे का नकाब नीचे कर दीजिए, जी। देखना चाहते हैं, या जो भी उनका वजह रहा हो। हुँ, लेकिन हुँ। जो उन्होंने जिस तरीके से वो काम को अंजाम दिया वो बहुत शर्मनाक है, और इसी को लेकर के मैं, अच्छा, सिर्फ बात यहीं तक नहीं रुकी थी। हुँ। उसके बाद संजय निषाद जो हाँ, उत्तर बिल्कुल, प्रदेश मेरा सरकार उसको में लेकर भी मंत्री हैं, सवाल था कि यस, उन्होंने भी एक बहुत ही बेहुदा और उन्होंने बहुत तो एक बेतुका बहुत बयान ही दिया। गंदी बात कही, और हुँ। मुझे लगता है ये बात सिर्फ किसी बुर्के वाली महिला तक सीमित नहीं है, ये संपूर्ण नहीं। महिलाओं के सम्मान और अस्मिता की बात हुँ। है। और इस पर किसी भी जात और धर्म की बात को हटा दें, ये सिर्फ महिला जो है इस देश की, वो ही इस चीज को देख करके अपने आप में हुँ। शर्मिंदगी महसूस कर रही हैं कि मंत्री यहाँ पे कह रहा हो, ऑन रिकॉर्ड ऑन टीवी ये बात बोल रहा हो बिल्कुल। कि कहीं और हाथ नहीं लगा, कहीं हुँ। और उंगली लग जाती, आदमी है, सोचना चाहिए, मतलब आदमी है तो सब कुछ जायज है, आप कुछ भी कर लीजिएगा। बिल्कुल। तो इसलिए कैसरबाग कोतवाली में एक तहरीर दी गई है, और प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि ये छेड़खानी का मुकदमा होगा। ये कोई छोटी हुँ। बात नहीं है, छेड़खानी बिल्कुल। कर कौन रहा है ये बड़ी हुँ। बात है। सबसे और बड़ी बात इसलिए वही है। उनको दिया गया है। और कोशिश हमारी ये है कि अगर इस पर त्वरित कार्रवाई नहीं हुई, मुकदमा नहीं लिखा गया, हुँ। तो फिर इस पर आगे का भी रोड प्लान हमारा तैयार है, रोड मैप, हम उस हिसाब से काम करेंगे। आगे का आप रोड मैप की जिस बात कर रहे हैं, वो रोड मैप क्या होगा? आप पुलिस से किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद रख रही हैं? एफआईआर कर जांच करें, जांच करने के बाद एफआईआर होनी चाहिए, हुँ। एफआईआर होने के बाद जो भी नोटिस वगैरह भेजनी हो, जो हुँ। जो कानून कहता हो उस दायरे में रहते हुए वो काम करना चाहिए। हुँ। क्योंकि ये सिर्फ एक मुकदमा नहीं होगा, ये एक मैसेज होगा। जिस बिल्कुल। तरह से एक मैसेज गया एक मुख्यमंत्री द्वारा, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा एक महिला का नकाब खींचने पर एक खराब हुँ। मैसेज गया, धार्मिक उन्माद पैदा हुआ, समाज में रोष पैदा हुआ, महिलाओं में असुरक्षा की भावना पैदा हुई, उसको दूर करने के लिए नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार जी को, और संजय निषाद, और माफी मांगनी चाहिए, और जी। इस पर जो कार्रवाई हो उसका जवाब देना चाहिए, जिससे मैसेज जाए कि ये हुँ। देश में महिलाओं का सम्मान है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अभी तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही थी, जो फेल है, मिशन हुँ। शक्ति चल रहा है, शायद आपको भी अंदाजा होगा, 90 दिन का कुछ इनका टारगेट बिल्कुल। था।
40-45 दिन हुए हैं मुझे जहाँ तक ख्याल आ रहा है। और उस हम्म। बीच में मिशन शक्ति का बड़ा मुजाहरा देखने को मिल गया, बिहार से लेके उत्तर प्रदेश तक। तो ये सब बिल्कुल। कुछ क्या है? मैंने कल भी और आज भी आपके चैनल के थ्रू मैं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये आह्वान करूंगी कि आपने जो नारे दिए हैं, कम से कम उसकी लाज रखते हुए इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, नोटिस जानी चाहिए इस तरीके की हरकत के ऊपर। बिल्कुल। और जेडीयू के एक नेता हैं ज़मा खान, जिन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार की जो हरकत थी उसको जस्टिफाई करने के लिए वो ये बात कह रहे थे कि वो दुलार कर रहे थे। कहीं से ये चीज दुलार जैसी लग रही थी? देखिए, उनकी तो मजबूरी है। जी। अब मुंह भराई जो होती है ना, जिसको कहते हम्म। हैं, वो मुंह भराई है उनकी। क्योंकि वो अगर अपने नेता के खिलाफ बोलेंगे तो जो मलाई खा रहे हैं उससे वो हो जाएंगे। तो उनकी मजबूरी है, वफादारी उनको दिखानी है उनके लिए। बिल्कुल। लेकिन इसको हम किसी नेता से इसको जस्टिफिकेशन नहीं चाह रहे हैं। हम इस हम्म। समाज की हर वर्ग, जात, धर्म की, हर प्रांत की महिला से इसका वो है, और वो इस चीज का इंसाफ चाहती है। बिल्कुल। और एक सवाल सबसे बड़ा ये भी उठ रहा है कि अगर यह हरकत किसी और राज्य के, विपक्षी राज्य के, खासकर अगर किसी मुख्यमंत्री ने, किसी छोटे नेता ने भी की होती तो अभी बीजेपी सड़कों पर होती। मौजूदा वक्त में बीजेपी का कोई नेता इस पर कोई कोई आवाज नहीं उठा रहा है। उल्टा संजय निषाद को हमने देखा किस तरह से उन्होंने बयान दिया। महिमा जी, नेता तो बहुत दूर की चीज है। इसी जी। को आप जस्ट पलट दीजिए। हम्म। अगर किसी मुस्लिम पुरुष द्वारा एक हम्म। आम, किसी आम महिला का इस तरीके से, जो कि गैर मुसलमान होती, मेरी बहन, जी। उसका खींचा होता, तो उस वक्त क्या तांडव सोशल मीडिया पे चल रहा होता, क्या हम्म। तांडव न्यूज मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रहा होता, और बिल्कुल। क्या ये कर रहे होते। हम्म। और उस वक्त भी हम वहीं पर खड़े होते जहां पर आज हैं। उस हम्म। वक्त भी, क्योंकि किसी भी महिला की गरिमा का ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये पुरुष इस चीज को नहीं तय करेंगे कि किसको घूंघट करना है, नहीं करना है, किसको बुर्का ओढ़ना है, नहीं ओढ़ना है। तो बिल्कुल। मैं ये चाहती हूँ, इस पर इंसाफ होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, और उस हिसाब से उस पर एक्शन होना चाहिए सरकार का। बिल्कुल। और आखिरी सवाल मेरा यही है कि अभी तक नीतीश कुमार की तरफ से, ना ही उनकी पार्टी की तरफ से, इस पूरे मामले पर कोई सफाई दी गई है, कोई माफी मांगी गई है? अभी तक कोई माफी ना आने की क्या वजह हो सकती है? और अभी तक उन्होंने इस पूरे मामले पर, इतना बड़ा मामला ये हो चुका है, जगह जगह पर एफआईआर भी हो रही है, सिर्फ आपने ही नहीं कराई है बल्कि और भी कई नेता लगातार एफआईआर करा रहे हैं और लोग इस पर काफी ज्यादा आक्रोशित हैं, तो अभी तक माफी तक नहीं मांगी इस मामले पर, इसका क्या मैसेज भेजना चाहते हैं वो? देखिए, नीतीश कुमार जी की तरफ से उनके नुमाइंदे आपने बताया, तो उन्होंने हम्म। जस्टिफिकेशन दे दिया उनका। तो इसका हम्म। मतलब ये है कि पूरी पार्टी का स्टैंड भी यही होगा कि वो अपनी हम्म। बात पर और अपनी हरकत पर कायम है। उस पर उनको कोई शर्मिंदगी, निदामत नहीं है। और हम्म। निदामत नहीं है तो ठीक है, उनको निदामत नहीं होगी, लेकिन हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने काम किया है उसके खिलाफ अगर हमें इस पर घेराव करना पड़ेगा तो हम घेराव भी करेंगे, क्योंकि हम कोई गैर संवैधानिक बात नहीं कर रहे हैं। काम हम्म। उन्होंने गलत किया है, इसके लिए उनको बिल्कुल। माफी भी मांगनी चाहिए और उनके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद सुमैया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, नीतीश कुमार ने जिस तरह की हरकत की और उसके बाद अभी तक उन्होंने किसी भी तरह की माफ़ी नहीं माँगी है, अब एफआईआर भी करा दी गई है और ये देखना होगा कि पुलिस का इस पर क्या रवैया होगा, आगे क्या कुछ एक्शन्स लिए जाएँगे। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सूत्र।